नेशनल कांग्रेस जोर से बोलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यंग लीडर राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। झूठी सरकार हाय हाय, झूठी सरकार, ईडी सरकार, झूठी सरकार। सोनिया जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो। वोट करते रहेंगे, मगर ये है कि राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ईडी सरकार। वो वजूद में आया जब सब पेपर्स को, इंडियन एक्सप्रेस को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, दूसरे जितने भी नेशनल पेपर्स थे, उनको जब बिल्डिंग की इजाज़त मिली तो इनको, अब ये कांग्रेस की मिलती है। कांग्रेस से एक और इदारा शुरू किया, यंग इंडिया। कुछ शेयर जो यंग इंडिया के थे वो कांग्रेस की ही ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल शेयर थे वो उसमें भी। तो ये अंदरूनी बात है कांग्रेस की। इन्होंने उसको केस बना दिया, जैसे बाकी केस बनाए जाते हैं वैसा ही केस ईडी ने इनके खिलाफ शुरू, जो बेबुनियाद है। कोई हवाला नहीं है, कोई पैसा नहीं गया है, कोई किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, कोई किसी और जगह नहीं लगा है। कांग्रेस की एक जमात से मेरा पैसा है, मैं अपने एक भाई को दूं या दूसरे भाई को दूं, किसी को क्या है, किसी बाहर का पैसा तो नहीं। इसी पे एक बेबुनियाद केस था। और ये भी नहीं सोचा कि सोनिया जी जो ज़ईफ है इस वक्त, जो कोरोना से है, उनको कहा जी आओ, राहुल जी को भी कहा आओ। तो हम जब तक हमारे लीडरों पे केस रखते रहे, सिद्धार्थ जी पे लगे, बाकियों में लगे, 2G के लगे, वहाँ मुँह की खानी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं किसी किस्म की कोई करप्शन का, तो चिदम्बरम जी कभी वही होगा, कभी कीर्ति चिदम्बरम को, कभी किसी को। तो इन्होंने ये बना लिया। और कांग्रेस के लीडर्स को हर जगह, महाराष्ट्र में हो, वो दिल्ली में हो, वो बाकी मुल्क के हिस्सों में हो, केस बनाए। ईडी और सीबीआई का ये इस्तेमाल इस तरह करते हैं जैसे कोई आम सी चीज़, जैसे ये देशद्रोह का मुकदमा हर किसी पे लगाते। तो हालात यहाँ इतने बिगड़ गए कि अब जरूरत इतनी हो गई है बीजेपी पार्टी की, क्रिमिनलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी जो स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी की, जिससे अब जब एहतजाज करने लोगों तो उनके मकान जो है बुलडोजर से हटा दिए जाए। इतना तो नहीं है, पहले साबित करो फिर कहो। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले साबित करो कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। आप खुद जज, जूरी और प्रोसिक्यूटर बन जाओ। और इस मुल्क में आइन है कि नहीं? साहब अभी क्या मांग कर रहे हैं आप आज? हमारी मांग है कि ये जो झूठे केसेस हैं इनको ख़त्म करो और ये ड्रामा जो है ये बंद करो। और डेवलपमेंट का जब सवाल कोई करता है तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब कहता है बेरोजगारी ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब ये महंगाई का सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं जय श्री राम। तो हर चीज में इन्होंने मजहब को जोड़ दिया। तो इसमें कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? क्योंकि अपोजिशन तो काफी वीक है, अपोजिशन तो कोई बात ही नहीं करती। देखिए मेरी बात सुनिए, अपोजिशन सुनिए, लेकिन आप तो देखिए हम कर रहे हैं बात,
और मुनासिब वक्त जो होगा उसमें मुनासिब जवाब दिया जाएगा। आप समझे? अगर आप ट्वीट देखें कांग्रेस के दबाते हर चीज़ की निंदा करते हैं। अगर आप एजिटेट करते हैं आप देशद्रोही, आप बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं तो आप देशद्रोही। हर चीज़ में मजहब को लाया गया, धर्म को लाया गया। हिंदुस्तान की जो पहचान थी डाइवर्सिटी में और इक्वलिटी में, वो नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। झूठी सरकार हाय हाय, झूठी सरकार, ईडी सरकार, झूठी सरकार। सोनिया जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो। वोट करते रहेंगे, मगर ये है कि राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ईडी सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।